हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया था। यदि आप में से कोई स्टूडेंट वो क्लास देखना चाहे तो आप देख सकते हैं जाकर हमारे चैनल पर। और आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो क्वेश्चन हमें एक एक लाइन अच्छे से समझनी है और अकॉर्डिंगली अपने डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, तो उसने क्या सोचा है कि 2 तरह के बच्चों के लिए 2 टाइप्स के उन्होंने स्लाइड्स को बनाने का सोचा है। तो एक है 2 टाइप्स बच्चे मीन्स एक है 5 years से जो बिलो बच्चे हैं उनके लिए और जो आगे एल्डर बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, तो 2 तरह की स्लाइड्स बनाने हैं, तो हम इसमें 2 डायग्राम्स बनाएंगे। तो सबसे पहले के डेटा को हम पहले लिखेंगे। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at height of 1.5 meter. Means टॉप जो स्लाइड का टॉप है वो यहाँ पर है और वो उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। क्लियर है, 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और इंक्लाइंड जो टॉप है वो इंक्लिनेशन उसका कितना है ग्राउंड से 30 डिग्री। क्लियर है, 30 डिग्री इंक्लिनेशन है। तो ये तो जो 5 years के बिलो बच्चे हैं उनके लिए हो गया। एंड में हमें देखिए फाइंड क्या करवाया है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड की लेंथ इसमें यही तो होगी, है ना। तो इसको हम x ले लेते हैं और यहीं पर हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन क्या होता है, इसे चेक कर लीजिए। पी बी पी अपॉन एच एच बी से चेक कर लिया करिए, एच एच बी। तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन चाहिए। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन होता है साइन में, है ना, साइन। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये आप ए बी सी ट्रायंगल ले लीजिए, पहले नेम दे दीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी। साइन 30 डिग्री हमने लगा दिया है। साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है आपका बी सी, हाइपोटेन्यूज है आपका ए सी, बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू है आपके पास 1.5 एंड ए सी की वैल्यू है आपके पास x। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसमें साइन 30 की वैल्यू को रखकर सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। साइन 30 की हमने वैल्यू को रखा है, साइन 30 होता है आपका 1/2। क्लियर है, और यहाँ पर हमारा क्या निकला था, इक्वल टू 1.5/x। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या इंक्लिनेशन जो था उसका मतलब लैडर की जो हाइट थी वो हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1.5 × 2। तो ये आपका मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 मीटर। तो जो लैडर की हाइट है वो कितनी है, लेंथ ऑफ द स्लाइड कितना है हमारा बिलो 5 year बच्चों के लिए 3 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हमारा आ गया है। अब हम सेकेंड आंसर भी इसका निकालेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए सेकेंड टाइप के बच्चों के लिए, वेयर एज फॉर द चिल्ड्रन एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव स्टीप साइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। मीन्स अब वो हाइट कितनी रखना चाहती हैं, 3 मीटर। ठीक है, पहले बच्चों के लिए थी 1.5 मीटर, अब बच्चों के लिए रखना है 3 मीटर। ठीक है, एंड द इंक्लिनेशन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। और इंक्लिनेशन कितना रखना है ग्राउंड से 60 डिग्री। क्लियर है, 60 डिग्री। तो इसमें भी हमें सेम स्लाइड की हाइट पता करनी है, ये डिस्टेंस। अब हम इसको बाई ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। नेम दे देते हैं अपने ट्रायंगल का ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें भी हम साइन लगाएंगे, साइन 60 डिग्री, क्योंकि सेम रिलेशन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में। तो परपेंडिकुलर हमारा 3 है, हाइपोटेन्यूज बाई है। क्लियर हुआ यहाँ तक। यहाँ पर मैं आपका नेक्स्ट सॉल्व कर देती हूँ। देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3/2। यहाँ से आपका निकल के आया 3/बाई। ठीक है, अब आपको चाहिए यहाँ से बाई की वैल्यू, तो √3 से आप √3 टाइम्स इसको कट कर सकते हैं।
ठीक है। और बाई की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 2√3 मीटर, ठीक है। इस केस में स्लाइडर की हाइट कितनी होगी? 2√3 मीटर। क्लियर है? यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? मैंने आपको चैप्टर 9 जब स्टार्ट किया था तो फर्स्ट क्लास में ही समझाया था। जब भी कोई नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में देखता है तो ग्राउंड के साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है उसको ही एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले हमारे पास एक टावर है, टावर का टॉप पॉइंट है, इस पॉइंट का ग्राउंड पर किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है आपको, एंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और ये पॉइंट आपका टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, और ये एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द टावर। तो हम इसको h ले लेते हैं। अब देखिए हम टावर इसकी नेमिंग कर देते हैं डायग्राम की, ABC इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में हमें देखिए बेस गिवन है और हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में होता है? tan में होता है ना। PVP/HHB से चेक कर लिया करिए, tan में होता है ये। tan 30 डिग्री इक्वल टू BC/AB। तो BC की वैल्यू है h, AB की वैल्यू है 30। क्लियर है? अब देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, इक्वल में है h/30। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 1/√3 इक्वल टू h/30। तो यहाँ से हम h की वैल्यू को जब फाइंड करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30/√3 मीटर। अब देखिए हमारा डेनोमीटर में √3 आया है, तो हम इस √3 का रैशनलाइजेशन कर लेंगे। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30/√3, और इसका न्यूमरेटर में और डेनोमीटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये वैल्यू के पास आ जाएगी 30√3/3। ये 3 से आप कट कर दीजिए 10 टाइम्स। तो h की वैल्यू आपके पास आ रही है 10√3 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।